नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तेजस कंपटीशन क्लासेस में। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो आज हमारा सेशन रहेगा वो ह्यूमन हार्ट्स, मानव हृदय के बारे में बताऊंगा मैं यहाँ पे। और जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसका पार्ट 2 होगा। और जो अभी आप देख चुके हैं जो वीडियो, वो वर्णमाला का पार्ट 1 था, और जो सेकेंड पार्ट भी आपको आज या कल तक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि मानव हृदय में जो हार्ट होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो हम यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस लेके चलेंगे यहाँ पे। तो मानव हृदय में जो हार्ट होता है उसका क्या कार्य होता है। तो हार्ट का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंपिंग करने का काम होता है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंपिंग करने का काम। ठीक है ना दोस्तों। और बेसिक क्वेश्चन एक ये भी है कि हमारी बॉडी का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है। तो मानव बॉडी में सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो उसमें भी हम वही बात करेंगे। मानव हार्ट होगा, ह्यूमन हार्ट सबसे व्यस्त अंग। ठीक है दोस्तों। हार्ट के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं अभी जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। तो हार्ट के अध्ययन को बोलेंगे हम कार्डियोलॉजी। ये एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं हृदय के अध्ययन को। एक मनुष्य में जो हार्ट होता है उसका वेट कितना होता है, तो लगभग हार्ट का जो वजन होता है वो होता है दोस्तों लगभग 300 ग्राम। 300 ग्राम होता है। और 1 मिनट में कितनी बार ये धड़कता है, तो ये भी लिख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं ऊपर से, फिर से यहां से लेके आता हूं मैं। ये किस आकार में होता है, तो जैसे आप शंकु या तिकोना जो आपने आकार देखा होगा, तो सेम ये उसी टाइप में होता है। यह शंकु के आकार का होता है, तिकोना आकार का होता है। ठीक है ना दोस्तों। और बात करते हैं हम ये हमारे बॉडी में किस जगह स्थित होता है। तो कई बार हम बात करते हैं कि ये लेफ्ट साइड में होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे चेस्ट में जो वक्ष स्थल होता है उसके बिल्कुल ठीक बीच में होता है। पर इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला साइड होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ही होता है, जो वेंट्रिकल वाला साइड होता है। इस वजह से ये हमारे लेफ्ट की तरफ भी हम महसूस करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है ना। इसको चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम बना के मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ इसके बारे में। और अंदर से ये होता कैसा है, ये खोखला टाइप का होता है, क्योंकि ये पंप कर रहा है हमारी बॉडी में ब्लड को, तो अंदर से सीधी सी बात है ये खोखला होगा। ठीक है ना। जैसे कि हमारा ये हार्ट है, देखिए दोस्तों, ये डायग्राम के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये हल्का लेफ्ट की तरफ होता है, वेंट्रिकल वाला साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, ये जो इसमें जो डिवाइडेशन होता है, डिवाइडेशन का काम होता है सेप्टम से बोलते हैं हम वैसे, पर ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं अभी यहाँ पे, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आपको
जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी के आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो इस साइड को क्या बोलते हैं, पहले तो यहाँ लिख लेते हैं मानव हृदय में पूछा गया है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो यहाँ लिख लीजिएगा आप नीचे। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अब 4 कक्ष होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे। एक होता है आपका, इसे बोलते हैं 4 कक्षों में, जो पहला कक्ष है यहाँ से राइट ऑरिकल, थोड़ा सा मार्कर की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, राइट ऑरिकल, और इसे बोलते हैं हम राइट वेंट्रिकल, और इसे हम बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, और इसे हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके दोस्तों, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, इसे हिंदी में बोलते हैं हम दायां अलिंद, और इसे बोलते हैं हम दायां निलय। ठीक उसी प्रकार से बोलेंगे हम बायां निलय, और इसे बोलेंगे हम बायां लिंग। ठीक है ना दोस्तों, अब इनके बारे में बताऊंगा मैं कि किस प्रकार ब्लड आता है, वो मैं आपको सेकंड वीडियो में बता पाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी और जानकारी इसके बारे में देनी है। अच्छा दोस्तों, इस जो हमारा हार्ट होता है वो एक पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपको कि हमारा हार्ट किस थैली में प्रोटेक्टिव रहता है, मतलब प्रोटेक्शन से रहता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा हार्ट होता है वो पेरिकार्डियम नामक थैली में, हृदय आवरण बोलते हैं जिसे हिंदी में, मैं यहाँ पे लिख देता हूं पेरिकार्डियम नामक थैली में, जिसे हिंदी में बोलते हैं हृदय आवरण। ठीक है ना दोस्तों, और इसके अंदर एक तो पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है जो प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि एकदम से कोई आपको शॉक्ड करता है, एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं आप, तो उसमें जैसे अटैक आना या एकदम से जैसे बोलते हैं धक्के से हो जाती है जैसे आपके हार्ट में, तो वो उससे जो हमें बचाता है, तो वो यही कार्य करता है पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा सर, इसके अंदर 2 कपाट होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं हम, इस कपाट को इसे बोलते हैं ट्राइस्कोपिड वॉल्व। ट्राइस्कोपिड वॉल्व बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हम बाइकुस्पिड वॉल्व। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता क्या है, जैसे ब्लड आता है, जैसे इसमें राइट ऑरिकल से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और राइट ऑरिकल से आएगा राइट वेंट्रिकल की तरफ, पर जो ऊपर से ब्लड नीचे की तरफ चलता है, इनका पार्टों में इनकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार होती है कि राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल की तरफ आता है, उसी प्रकार इसमें लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाता है कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन से कपाट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा ट्राइस्कोपिड वॉल्व बोलते हैं उसे। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। अब इनके बारे में यही मैं चर्चा कर लेता हूं, जो ऊपर के जो ऑरिकल होते हैं, जो ऑरिकल वाले पार्ट मैं बता रहा हूँ, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, इनकी जो मसल्स होती हैं वो आपकी थिन टाइप की होती है, यानी कि पतली मसल्स होती हैं, और नीचे जो मैं बात करूंगा आपकी राइट वेरिकल में, और ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है मार्कर, राइट वेंट्रिकल वाली और लेफ्ट वेंट्रिकल वाली जो मसल्स होती है किस टाइप की होती है, ये थोड़ी थिक टाइप की होती है, मोटी मसल्स होती है। पूरे बॉडी में जो ब्लड को पंपिंग करता है, यहाँ से जो ब्लड जाता है पूरे बॉडी में, वो लेफ्ट वेंट्रिकल के
भाग से ही जाता है, पार्ट से, ठीक है ना दोस्तों। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, तो जो ये मसल्स जो बनी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल वाली, वो मोटी मसल्स होती है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और जो हमारे बॉडी में हम जो पेस मेकर की बात करते हैं, यानी कि एक तरीके से एक आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है और एक SANM बोलते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है ना। तो उसका कार्य क्या रहता है दोस्तों, मैं बता दूं। जो पेस मेकर होता है वो हमारी बॉडी में जैसे कि ब्लड को पंप करना, तो एक इलेक्ट्रिक शॉट देने का काम करता है, तो वो SAN नोड ही करता है, जो हमारे राइट ऑरिकल में होता है। कि पेस मेकर बॉडी में जो हमारा हार्ट है वो किस पार्ट में है, तो बॉडी के जो हार्ट है उसका राइट ऑरिकल वाली पार्ट में यहाँ पर होता है नोड बोलते हैं इसे SAN, ठीक है ना दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं SAN। थोड़ा सा मार्कर की वजह से थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और जानकारी दे दूंगा। अभी थोड़ी बेसिक जानकारी मिल गई है, ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू।